जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज भाजपा कार्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। बजट सत्र में पार्टी किन विषयों पर राज्य सरकार को घेरेगी या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं मंत्रियों का विरोध करेगी, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन और इन रणनीतियों का नेतृत्व कौन करेगा, यानी विधानसभा में भाजपा के विधायक दल का नेता कौन होगा, इसको लेकर ही अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा में किन विषयों पर कौन विधायक बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर अभी तक असमंजस बरकरार है। और सवाल ये भी है कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में अचानक कोई मसला आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, तो पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, सदन में कौन आगे बढ़ेगा और कौन अपने विधायकों को संभालेगा और स्थितियों को नियंत्रण में करेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल होना होता है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है और इन सब चीज़ों का जवाब अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के पास नहीं है। प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हों या कोई प्रदेश महामंत्री हों, सारे के सारे ये सवाल पूछे जाने पर चुप लगा जाते हैं। लेकिन जब अनौपचारिक रूप से बातों का सिलसिला होता है तो वे कहते हैं कि दिल्ली में सरकार बन गई है, अब तो केंद्रीय संगठन को इस विषय पर सोच लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस पर कोई फैसला तो ले ही लेना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष की बात ही नहीं है, विधायक दल के नेता के साथ साथ भाजपा ने अपने मुख्य सचेतक और सचेतक का भी चयन नहीं किया है। सचेतकों का काम होता है व्हिप जारी करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, अगर किसी मुद्दे पर व्हिप जारी करना होगा तो वो काम कौन करेगा, अभी ये भी तय नहीं है। और इन सब बातों से भाजपा के विधायकों में निराशा है। उनका कहना है कि कम से कम मुख्य सचेतक और सचेतक की नियुक्ति तो हो ही जानी चाहिए, कम से कम दो विधायकों को वो सारी सुविधाएं तो मिल जाती हैं जिनके वे हकदार हैं। पिछली बार भी भाजपा ने मुख्य सचेतक और सचेतक की नियुक्ति में काफ़ी विलंब किया था। पिछली बार भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी और भाजपा के नेता उस समय लगभग हर विधानसभा के सत्र में इसको लेकर हो हंगामा करते थे और विधानसभा अध्यक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते रहते थे। लेकिन इस बार भाजपा खुद ही सवालों के घेरे में खड़ी है, क्योंकि अभी तक 23 नवंबर को मतगणना के परिणाम हुए और ये पता चला कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन को 56 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत मिली है, सरकार उनकी बन गई। हेमंत सोरेन ने 28 दिसंबर को शपथ ले ली, विधानसभा की शपथ की प्रक्रिया भी हो गई, लेकिन आज तक भाजपा ने न तो अपने विधायक दल का नेता चुना, न सचेतक मुख्य सचेतक चुने। तो इसको लेकर अब भाजपा खुद सवालों के घेरे में है और वह यह साफ नहीं कर पा रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक और सचेतक जैसे पदों पर नियुक्तियों में इतना विलंब क्यों हो रहा है। भाजपा लगातार इन सवालों के घेरे में है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इधर आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, इधर विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक शुक्रवार को बुलाई गई 21 फरवरी को, उसमें स्पीकर की तरफ से सबसे सीनियर विधायक जो बीजेपी के हैं सीपी सिंह, उनको बुलाया गया, लेकिन वे सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। सीपी सिंह का कहना था कि स्पीकर ने मुझे भाजपा का प्रतिनिधि कैसे समझ लिया, स्पीकर द्वारा भेजे गए पत्र में मुझे प्रतिनिधि लिखा गया है, ऐसा लगता है कि जैसे स्पीकर ने मुझे भाजपा का प्रतिनिधि बना दिया है। सीपी सिंह ने कहा कि भाजपा मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएगी, न कि स्पीकर। पार्टी के नाम से पत्र आता है तो संगठन के लेवल पर तय होता कि सर्वदलीय बैठक में कौन जाएगा, लेकिन पार्टी को दरकिनार करके मुझे सीधे पत्र भेजना और प्रतिनिधि लिखा जाना बिल्कुल गलत है। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर सर्वदलीय बैठक थी तो दल के नेता को यानी प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जानी चाहिए थी। इधर भाजपा जब बैठक में शामिल नहीं हुई तो अब उस पर सत्तारूढ़
गठबंधन ने निशाना साधना शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दिल्ली में सीएम चयन में देरी नहीं हुई और 11 दिन में ही भाजपा ने सीएम चुन लिया। लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष के चयन में इतनी देरी क्यों हो रही है? बजट सत्र को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसके बाद राधाकृष्ण किशोर मीडिया से बात कर रहे थे और जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाजपा ने अभी तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुना है, तो उन्होंने ये बात कही। जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछा गया कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं क्या बोलूं, उनको भी विधायी कार्यों का ज्ञान है, वे अपने तरीके से चीज़ों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 24 फरवरी से यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव में बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद बिल्कुल हताश, निराश, पस्त है और इतनी पस्त है कि वो विधानसभा में अपना नेता नहीं चुन पा रही है, मुख्य सचेतक और सचेतक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। तो झारखंड में लगता ही नहीं है कि भाजपा कोई पार्टी है, कोई बड़ा विपक्षी दल है या मुख्य विपक्षी दल है। बिल्कुल लस्त पस्त, लंबे समय तक सरकार में रहने वाली भाजपा, बल्कि सबसे लंबे समय तक सरकार में रहने वाली भाजपा आज अपने विधायकों का नेता नहीं चुन पा रही है, सदन में सचेतकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी के अंदर और बाहर इतने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि वो वही भाजपा है जो एक समय इतनी ताकतवर हुआ करती थी झारखंड में। ये बिल्कुल एक बिखरी हुई, बिल्कुल दिशाहीन और एकदम कमज़ोर पार्टी लग रही है। और ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्य नेतृत्व से किनारा कर लिया है। भाजपा के बड़े नेताओं को, शीर्ष नेताओं को अब झारखंड में कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। और ये सच भी है, क्योंकि अगले 5 साल तक न तो लोकसभा का चुनाव होना है, न विधानसभा का चुनाव है। और भाजपा की जो दुर्गति हुई है कि वो राज्यसभा में भी अपना एक भी प्रतिनिधि नहीं भेज सकती है। तो अब देखना है कि भाजपा की ये दिशा कब तक चलेगी और भाजपा आखिरकार किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, किसको विधायक दल का नेता चुनेगी, किसको मुख्य सचेतक और सचेतक बनाएगी। 1 महीने का लगभग ये बजट सत्र है। इस बीच में क्या विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, क्या सचेतक चुन लिए जाएंगे और क्या भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। और ये अगर मिल जाएंगे और बन जाएंगे तो कौन लोग बनेंगे, क्योंकि कई नामों की चर्चा है, हम लंबे समय से इन नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार बनता कौन है ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।